अस्सलाम वालेकुम। आज हम नया टॉपिक जो है उसका जो सेकंड पार्ट है जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे किसी भी मिक्सचर के अंदर किसी एक मखसूस गैस के प्रेशर को नोट आउट करेंगे। मतलब हमारे पास डिफरेंट गैसेस हैं, उनको आपस में मिक्स कर दिया है। अब उन डिफरेंट गैसेस में से एक गैस के प्रेशर को आप कैलकुलेट करेंगे, जिसे हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ मिक्सचर। एक मिक्सचर के अंदर उस गैस का जो प्रेशर होता है उसे हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। उसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, उसको आज हम डाल्टन्स लॉ के थ्रू देखेंगे। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस। मतलब अब देखिए, उसकी सबसे पहले हम तीन पॉइंट्स को स्टडी करेंगे। तीन पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इसके जो है वो स्मॉलेस्ट पॉइंट्स हैं, मतलब इसके ज़रिए हम उसको कैलकुलेट भी कर लेंगे, ड्राइव कर लेंगे सारी की सारी। दो डेफिनेशन है। सबसे पहले डेफिनेशन जो है आपके पास इसकी जनरल डेफिनेशन है। जनरल डेफिनेशन का मतलब क्या है जी? मतलब आम अल्फाज में जो इसे हम डिफाइन कर सकते हैं, हम कहते हैं प्रेशर ऑफ अ गैस pressure of particular gas in a mixture। मतलब एक मिक्सचर में एक मखसूस गैस का जो प्रेशर है इज नाउन एज partial pressure of that partial pressure of that gas। उस गैस का वो पार्शियल प्रेशर है। तो ये इसको हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। मतलब एक मिक्सचर है, उस मिक्सचर के अंदर हमने एक पार्टिकुलर गैस को देखा। उस पार्टिकुलर गैस का जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उस सिलेंडर के अंदर, उस सिलेंडर के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, उस प्रेशर को हम नाम देते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। उस गैस का वो पार्शियल प्रेशर है। इसकी आम डेफिनेशंस है। आम डेफिनेशंस के बाद हम उसकी कैलकुलेशन की तरफ आ जाते हैं। कैलकुलेशन क्या बताती है हमें? कैलकुलेशंस की तरफ जाएं तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा सिंपली हम इसको अभी बनाने वाले हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे उसको आप देखिएगा, कैसे इसको हमने सोल्व आउट करना है देखते हैं। चलें अभी इसको चलते हैं नेक्स्ट फॉरवर्ड आपके पास। हम यहाँ पे इसके डेफिनेशन को थोड़ा सा रेज करते हैं, फिर हम इसकी कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे अब हम जो है दो गैसेस को लेते हैं। चलें जी, मैंने यहाँ पे गैस ले ली जी, हमने गैस ली, मैंने गैस ली ए और मैंने गैस ली दूसरी जो है वो गैस ले ली बी। अब यहाँ पे हमने दो गैसेस ली हैं, डन हो गया, मान लिया दो गैसेस हमने ली हैं। अब इसके जो नंबर ऑफ मोल्स इनके पास उसे हम कहते हैं ये पास वो नंबर ऑफ मोल्स जो है वो एन ए है। देखिए इसके जो नंबर ऑफ मोल्स इनके पास वो एन बी कह देते हैं। और ये जो एन ए के पास जो है जो स्पेसिफिक वॉल्यूम के पास इसका वॉल्यूम ये है, और जबकि इन दोनों का आपके पास जो स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये दोनों को हमने एक ही गैस के अंदर एक ही सिलेंडर के अंदर पुट किया हुआ आपके पास। इन दोनों का वॉल्यूम फिर हम कहते हैं कि बी ए के पास, मतलब दोनों के एक ही वॉल्यूम में पुट किया है, जैसे हमने एक वॉल्यूम बी के अंदर पुट किया हुआ आपके पास। हम ये सिंपली वर्ड में ये कह सकते हैं ये दोनों के दोनों जो हैं एक वॉल्यूम बी के अंदर पुट की गई इनके पास। ठीक है, फर्दर क्या चीज़ है, इनका वॉल्यूम बी है और इस उन सिलेंडर्स का जो टेम्परेचर है वो है उनका टेम्परेचर जो है वो भी स्पेसिफिक सेम है, टेम्परेचर है टी। अब इनका जो पार्शियल प्रेशर है वो कहता है कि इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो आपके पास पार्शियल प्रेशर है ए, जबकि इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो है बी। अब देखिए कि इनको देखते हुए आपके पास अगर हम इनके पार्शियल प्रेशर्स को नोट करें तो हमारे पास क्या वैल्यूज आती हैं। इसके पार्शियल प्रेशर की जो वैल्यू आती है आपके पास वही आती है कि पी ए इज इक्वल टू पी ए वी, मतलब जनरल गैस लॉ के मुताबिक एन ए आर टी। और जबकि इसके लिहाज से आपके पास पार्शियल प्रेशर की अगर हम बात करें पी बी इज इक्वल टू एन बी और आर टी के पास यहाँ पे बी भी आएगा, क्योंकि ये मैंने अभी नहीं लगाया। आप देखेंगे ये दोनों के आपके पास ये चीज़ हो। और टोटल प्रेशर हमने जो पहले कैलकुलेट कर चुके थे, क्या था टोटल प्रेशर? टोटल प्रेशर जो आपके पास वो इक्वल था एन टी आर टी बाई आर टी के इक्वल आपके पास। मतलब ये आपके पास हमने टोटल प्रेशर का निकाला था जनरल गैस के लिहाज से, जो टोटल प्रेशर है वो इस चीज़ के इक्वल है। अब आपने पार्शियल प्रेशर निकालना है। चलें जी, अगर मुझे कहती हैं कि आपने गैस ए का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो कैसे निकालना है?
वो कहता है कि अगर आपने ए का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो ए का जो प्रेशर बनता है, ए की जो इक्वेशन बनती है, मतलब इसे हम इक्वेशन नंबर कहते हैं 1 है आपके पास, और ये इक्वेशन नंबर क्या है 2 है, और इसे इक्वेशन नंबर चले कहते हैं 3 है आपके पास। वो कहते हैं कि अगर आपने ए का प्रेशर निकालना है तो आपको इक्वेशन नंबर ए जो कि गैस ए के लिए पार्शियल प्रेशर की जो इक्वेशन बनाई थी उसको लेना है। मतलब आपने इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर देना है इक्वेशन नंबर 2 के साथ। जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखें आपके पास ये पूरी की पूरी जो चीज़ है पी ए बी बाई किसके साथ डिवाइड कर रहे हैं 2 के साथ। 2 आपके पास ये है टोटल प्रेशर पी टी बी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपके पास क्या था एन ए था, साथ में आर टी था, और नीचे आपके पास क्या होगा इसके लिहाज से एन टोटल आपके पास नंबर ऑफ मोल्स और आर टी। अब देखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम को वॉल्यूम से कैंसिल कर दें, आर टी को पूरे को आर टी से कैंसिल कर दें, बच क्या गया आपके पास, बच आपके पास ये क्या कि पी ए जो है आपके पास पी ए बाई पी टी इज इक्वल टू एन ए बाई एन टी। अब ये जो आपके पास टोटल प्रेशर है डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या देगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब आपके पास यहाँ पे जो प्रेशर आपका ए निकलेगा आपके पास वो इक्वल है एन ए बाई एन टी, और साथ में क्या है टोटल प्रेशर आपके पास पी टी आपके पास। अब यहाँ से हमें क्या पता चलता है, यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ये जो चीज़ है एन ए बाई एन टी, एन ए क्या चीज़ है, ए गैस के मालिक्यूल्स हैं, गैस ए के जो मालिक्यूल्स है उससे हमने एन ए कहा हुआ है, और जबकि एन टी क्या है, एन टी क्या चीज़ है, टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ गैस के मालिक्यूल्स। अब टोटल नंबर ऑफ गैस के मालिक्यूल्स क्या है, क्योंकि हमने वॉल्यूम इन दोनों गैसेस को लेके मिक्स कर दिए थे एक वॉल्यूम बी के अंदर डाला था, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल्स क्या होंगे, इसका और इसका दोनों का सम, जिससे हमने एन टी का हुआ है। अच्छा देखें कि ये जो चीज़ होती है आपके पास एन, ये जो चीज़ है आपके पास एन टी, यहाँ पे असल में ये चीज़ है कि एन ए बाई एन ए प्लस एन बी, इससे हम क्या कहते हैं, इससे हम नाम देते हैं मोल फ्रिक्शन ऑफ अ ए गैस, गैस ए की मोल फ्रिक्शन है ये, जिसमें हम नंबर ऑफ मालिक्यूल्स जो है ना, जिस गैस के मोल फ्रिक्शन होती है, मतलब उसके नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर रखते हैं, और वो जिसके अंदर मौजूद होती है, जिस मिक्सचर के अंदर मौजूद होती है, उसका टोटल मालिक्यूल जो होते हैं उनको हम नीचे लिखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे एन ए प्लस एन बी लिखा, ये टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल्स हैं जो कि मिक्सचर के अंदर है। और जबकि जिसका हमने मोल पार्शियल प्रेशर की बात करें, जिसके हम मोल फ्रिक्शन की बात करें, अगर ए के मोल फ्रिक्शन की बात करें तो उसमें ए के नंबर ऑफ मालिक्यूल्स को ऊपर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो चीज़ आपको इंडिकेट की जा रही है आपके पास, ये मोल फ्रिक्शन ऑफ ए गैस है, मतलब ए गैस की मोल फ्रिक्शन आपके पास एन ए बाई एन टी आपके पास, आम वर्ड्स में जिसे हम कहते हैं। अच्छा अब ये आपके पास टोटल आपके पास ये जो है ना ए की मोल फ्रिक्शन है, जिसे हम एक्स ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आपके पास। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो लास्ट पे रिजल्ट बना, वो रिजल्ट ये बना कि यहाँ पे आप इसको पुट आउट करें, ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पुट आउट करें, तो देन आपके पास इसको आप यहाँ पे पुट करें, और पुट करने के बाद जो रिजल्ट निकलता है उसको आप देखिए। रिजल्ट मेरे पास ये निकला कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रिक्शन ऑफ अ ए मल्टीप्लाई विद द टोटल प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर। तो ये उसका फाइनल रिजल्ट मेरे पास आया। अब देखिए कि अगर आपको बी गैस का क्या दिया जाए तो आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ पे ए है वहाँ पे बी कर देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स ऑल। अगर हम बी गैस के पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने क्या देना है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इक्वल टू मोल फ्रिक्शन ऑफ अ गैस बी एंड मल्टीप्लाई विद द टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर आपके पास, जिनके दोनों को मिलाने के बाद जो मिक्सचर बना उसका प्रेशर की वो बात कर रहा है पीटी आपके पास। तो ये इस तरीके से हमने उसकी जो है वो उसकी ड्राइवेशन कर चुके हैं, उसकी कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास है। ये आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस ए के लिए, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए हमने यही कैलकुलेट करना था, कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस। किसी भी मिक्सचर के अंदर जैसे कि दो गैसेस को मिक्स किया, उन गैसेस के अंदर एक गैस का जो प्रेशर है उसे हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं, उसे हमने कैलकुलेट कर लिया, आपके पास पी ए इस चीज़ के इक्वल है। इसी तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया कि पी बी क्या होगा, यहाँ पे ए की जगह पे बी बी आ जाएगा, दैट्स ऑल आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम चलते हैं इसके लास्ट वाली जो है वो डेफिनेशन के मतलब कि इसकी डेफिनेशन क्या बनती है उसको अभी हम देखते हैं। अगर हम इसकी मतलब लास्ट के रिजल्ट को देखें, मतलब हमारे पास ये रिजल्ट था उसका, चलिए मैं दोबारा अगेन यहाँ पे लिख देता हूँ दोनों प्रेशर्स को ताकि उसकी मज़ीद डेफिनेशंस बनाई जा सकें। Partial pressure of A is equal to mole friction of A multiply the total pressure of a mixture. Again,
partial pressure of a B equal to the mole friction of a B और multiply by total pressure of a mixture। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन इक्वेशन, ये इक्वेशन है आपके पास, ये इक्वेशन है, ये आपके पास इक्वेशन है, इन इक्वेशन के जरिए आप कैसे ड्राइव करोगे? देखो जी, अब हम कहते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, ऑफ अ पार्टिकुलर गैस कह सकते हैं, इज इक्वल टू द मूल फ्रिक्शन ऑफ दैट, मतलब उसी गैस की मूल फ्रिक्शन होगी। जैसे कि देखिए, ए का पार्शियल प्रेशर है तो ए की मूल फ्रिक्शन है, इज इक्वल टू द मूल फ्रिक्शन ऑफ दैट, मूल फ्रिक्शन ऑफ दैट विद मल्टीप्लाई, जैसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ज़रब दे दी किसके साथ, विद मल्टीप्लाई टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर, टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर, मतलब मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर है, मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर है उसको मल्टीप्लाई उससे कर देना है। ए की मोल फ्रिक्शन, अगर हम ए के पार्शियल प्रेशर की बात करें तो आपने ए की मोल फ्रिक्शन को मल्टीप्लाई कर देना टोटल प्रेशर के साथ, अगेन आपके पास, तो ये इस तरीके से हमने उसके डिफाइन कर दिया इक्वेशनली आपके पास, मतलब हमने इक्वेशन के थ्रू भी उसे डिफाइन कर दिया। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये कंप्लीट आइडिया हो गया होगा कि पार्शियल प्रेशर हम किसी भी गैस की कैसे निकालते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, खुदा हाफिज़। नेक्स्ट हम एग्जांपल को सोल्व करेंगे जो कि उसके पार्शियल प्रेशर को ड्राइव करने के लिए बताई गई होगी, मतलब मीनिंग कि डाल्टन्स लॉ से रिलेटेड हो गया के पास। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ गई होगी। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, खुदा हाफिज़।